से द्वारा किया जा रहा है और ये संभव तभी है आप लोग की वजह से संभव है कि आज हमारे देश का विकास, हमारे देश का विकास, हमारे प्रदेश का विकास आदरणीय द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। इसमें कई चीजों में जैसे सड़क है। दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन समय की आवश्यकता, मयंकेश्वर शरण सिंह। भाजपा विधायक ने क्षेत्र में 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने व लगने वाले 10 अदद आरओ वाटर कूलर, 9 अदद हाई मास्क लाइटें व 26 इंटरलॉकिंग संपर्क मार्ग का किया लोकार्पण। बहादुरपुर ब्लॉक सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम संपन्न। बुधवार को तिलोई विधानसभा के विधायक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रस्ताव ही नहीं बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य भारत में एक ही समय पर लोकसभा और सभी राज्य सभाओं के चुनाव कराना है। इसका मतलब है कि देश भर में एक ही समय पर चुनाव होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार और सरलीकरण होगा। श्री सिंह बुधवार को ब्लॉक बहादुरपुर सभागार में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि एक ही समय पर चुनाव होने से चुनाव खर्च में कमी आएगी, जिससे सरकारी धन की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने में आसानी होगी। एक ही समय पर चुनाव होने से नीतिगत स्थिरता में सुधार होगा, जिससे सरकारें लंबी अवधि के लिए नीतियां बना सकेंगी। वन नेशन वन इलेक्शन से मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि होगी, जिससे लोकतंत्र में सुधार होगा। अंत में उन्होंने बीती देर रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले की सराहना की। कहा, यह हमला पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 सैलानियों की शहादत का बदला है और उन्हें श्रद्धांजलि भी। इससे पहले भाजपा विधायक व मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्षेत्र में 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने व लगने वाले 9 अदद हाई मास्क लाइटें, 10 अदद आरओ वाटर कूलर और 26 इंटरलॉकिंग संपर्क मार्गों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, भवानी दत्त दीक्षित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र गिरी कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य रूप से ये वर्तमान ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख चंद्रकली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, बीडीओ विजयंत सिंह, एडीओ पंचायत अनिल सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह, प्रधान रामसेवक वर्मा, प्रदीप सिंह फौजी, राजू पांडे, नीरज सिंह, सत्येंद्र पांडे, भगीरथ मौर्य, राम बहादुर सोनी, राजा राम सोनी, अनोखे लाल सोनकर, मनोज जायसवाल, धीरज सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी। आज जिस प्रकार से उसका देर रात में हमारी सेना ने जवाब देके उस आतंकवाद को का जो बदला लिया है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हम लोग चुन चुन कर मारेंगे, और अभी जो लोग उसमें शामिल थे अभी उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, 9 जगहों पे हमला हुआ
7 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और 2 जगह ऐसी हैं जो पाकिस्तान में है और एक तो लगभग पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर। भारत अगर एक तरीके से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के अंदर घुस के और पाकिस्तान के उस आतंकवादी अड्डे को जो हिजबुल का अड्डा था, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिजबुल का अड्डा था, उसको तहस नहस किया। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 2.5-3 घंटे पहले कि 90 से अधिक आतंकवादी मरे। लेकिन अब वहाँ मलबा वलबा सब वहाँ की आप लोग देख रहे होंगे, इस समय यूट्यूब में बहुत चल रहा है, वहाँ के लोग ही बड़ा के वीडियो भेज रहे हैं, मलबा वलबा हटेगा और गिरे जाएंगे तो सही सही आंकड़ा तभी पता चल पाएगा। लेकिन कम से कम और जो मोदी जी ने कहा था हमारे 27-28 लोगों को मारा गया था और 90 से 3 गुने से अधिक 1:44 हम लोगों ने 3 गुने से अधिक को मारा है। ये बदला ये दर्शाता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो है वो भारत को कुछ स्थान तक ले जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद मोदी और योगी पे इसी तरह से बना रहे, जिससे हमारा राष्ट्र उन्नत के रास्ते पे बढ़ता रहे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे आग्रह थोड़ा भारत माता की जय का हम लोग थोड़ा खड़े होकर बनावे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भगवान ने नकारा भी लगाना था। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के राज्यमंत्री आदरणीय भारत माता की। आज हम सब विकासखंड बहादुरपुर में विधानसभा तिलोई एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर के माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में हैं। राज साहब तिलोई मुख्य अतिथि के तौर पर आप भी आप सबको संबोधित करेंगे, बताएंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रिय भाई सुधांशु शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख तिलोई आदरणीय मुन्ना सिंह जी। आज मुन्ना सिंह जी के विषय में एक बात बताना भी है कि कल आप एक शादी भी करा है और एक विधवा असहाय बच्चे का शादी करवा करके एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है। आप सब तालियों से स्वागत करें। इनके बगल में पूर्व चेयरमैन महेश सोनकर जी, भाई जिला महामंत्री भागीरथी मौर्य जी, जिला मंत्री छोटे भाई आदरणीय मनोज जायसवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक वर्मा जी, जायस के मंडल अध्यक्ष अनोखे लाल सोनकर जी, बहादुरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल यादव जी, तिलोई मंडल के मंडल अध्यक्ष पंकज अवस्थी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह जी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, नीरज सिंह जी, इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रिय भाई आदरणीय रमेश सिंह जी, प्रमुख चंद्रकली जी और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मेश बाबा जी, इस विकासखंड के वीडियो साहब, अन्य सभी सहयोगी अधिकारी कर्मचारीगण, इस विकासखंड के सम्मानित प्रधानगण, इस विकासखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। एक भारत एक चुनाव, मात्र इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी अथवा भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया कि गांव में और छोटी छोटी गोष्ठियां करके हम सब लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे
कि एक भारत एक चुनाव क्यों। जब भी चुनाव का अवसर आता है उस समय 6 महीने पहले सूचना जारी हो जाती है। सरकार का इतना पैसा उस चुनाव में खर्च होता है कि वो कहीं न कहीं हम सभी किसानों के, हम सभी के जेब से ही उसका टैक्स किसी रूप में जाता है। तो इतने चुनाव हो जाते हैं कि चुनाव में हमारी पुलिस की ड्यूटी, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, और 6 महीने पहले माननीय विधायक जी अगर चाहें कि हम उड़वा ग्राम सभा की ये सड़क बना दें तो विकास का काम ठप हो जाता है। 6 महीने पहले से ही अधिसूचना जारी होने के बाद माननीय मंत्री जी उस गांव की सड़क नहीं बना सकते, यानी कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनती होगी। तो हर बार अगर 2 साल 4 साल में एक चुनाव आ जाता है और चुनाव आने के बाद 6 महीने का सूचना जारी हो जाती है, सारी सरकारी मशीनरी जिसको हम सब जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय 2014 से 2024 10 साल में हम लोग को लगता है कि 10 साल सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप जोड़ें तो 2014 में 6 महीने 4 महीने के करीब आचार संहिता लागू हुई। उसके बाद फिर 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, 6 महीने उसमें कोई काम नहीं हुआ, तो हो गए 12 महीने। वो बता दो क्या। फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 6 महीने फिर उसका रहा काम। फिर उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 6 महीने काम होता रहा, यानी 2 साल गए। अब इसके बीच 2 बार पंचायत चुनाव भी हुए, 3 महीने उसमें गए। फिर 1962 तक, उसके बाद 67 तक जिस तरीके से चुनाव होते रहे, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी करा दिए। तो टोटल जो अगर आप देखें तो जो 3 साल आचार संहिता लगी रहती थी वो आ जाएगी 6 महीने। तो जो काम करने का मौका है वो 2.5 साल अधिक मिल जाएगा सरकार। ये एक छोटी सी बात है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है कि सरकार क्यों लाना चाहती है। जैसे आप लोगों ने आम भाषा में हम लोग कहते हैं 10 साल से मोदी सरकार है, लेकिन अगर असलियत में आप देखें तो काम करने का मौका 7 साल मिला। कोई राज्य सरकार होती है उसको भी काम करने का मौका 7 साल मिला। अगर कोई यहाँ मान लीजिए अमेठी लोकसभा में आया तो महाराष्ट्र से यहाँ आने में उसको खर्चा लगेगा, और हर बार अलग अलग चुनाव में फिर अलग अलग पर्यवेक्षक। तो अगर उसका खर्चा भी हम जोड़ दें तो यहाँ पर रहेगा तो खाए पिएगा, कहीं रुकेगा, वो सारा खर्चा भी सरकारें करती है। ये सारा खर्चा अगर मिला के देखा जाए तो करीब 25,000 करोड़ रुपये हो जाता है। और 25,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस पैसे को कितना हम लोग विकास कार्यों में लगा सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर हम लोग कर ले जाए तो इसके साथ सरकार को काम करने का मौका भी अधिक मिलेगा और सरकारी धन जो खर्चा हो रहा है वो विकास कार्यों में लगा मिलेगा। एक मात्र यही 2 कारण है जिसकी वजह से, और इसके पहले होता भी रहा। अब एक प्रश्न इसमें यह उठता है कि अगर इससे इन सब चीज़ों से जो एक प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये सब द्वारा किया जा रहा है, और ये संभव तभी है आप लोग की वजह से संभव है कि आज हमारे देश का विकास, हमारे देश का विकास, हमारे प्रदेश का विकास आदरणीय द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी।
इसमें कई चीज़ों में जैसे सड़क है, की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इस कार्यक्रम में हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे इस प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय राजा शरण सिंह जी का, जिनका आप सभी लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे आदरणीय